हार पर हार और हार पर हाहाकार। हेड कोच गौतम गंभीर पर सवाल हजार। एक महीने तक ये पूरा यूके का दौरा चला। भारतीय टीम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सीरीजेस खेली और नतीजा क्या रहा? हार, हार और हार। कप्तान बदल गए। पहले श्रेयस अय्यर टी20आई टीम के कप्तान थे। पहली बार उनकी कप्तानी में भारतीय टी20आई टीम ने कोई सीरीज खेली, नतीजा रहा हार। ठीक है, नए कप्तान है, हार मिल गई, कोई बात नहीं। बारी आई वनडे की, लेकिन वहां पर सिर्फ एक मुकाबले में आपको जीत मिली और उसके बाद फिर क्या मिला? फिर से मिली हार। और फिर क्या हुआ? हाहाकार। सवाल किस पर उठ रहे हैं? गौतम गंभीर पर। क्यों उठ रहे हैं गौतम गंभीर पर सवाल? इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। बहुत थिन लाइन होता है जब आप बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वनडे सीरीज आप हार गए, शुभमन गिल आए। बहुत थिन लाइन में उन्होंने जवाब दिया कि क्या कमी रह गई, क्या चीजें हमें और बेहतर ढंग से करनी चाहिए थी। और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रेटेजाइज थोड़ा बेहतर करना चाहिए था, हमें पिच थोड़े और बेहतर ढंग से जो है वो पढ़नी चाहिए थी। पिच पढ़ना क्या सिर्फ कप्तान का काम है? नहीं, पिच पढ़ना कोच का काम है। पिच पढ़ना थिंक टैंक का काम है, जिसमें कप्तान भी आते हैं, कोच भी आते हैं, बैटिंग कोच भी आते हैं, असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच, हर कोई आता है। लेकिन क्या वो काम ठीक से किया गया? नहीं। इसीलिए आपको क्या मिली? हार। गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं जिनकी कोचिंग के टेक्निक्स पर, जिनके फैसलों पर काफी सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, सवाल उठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन सवालों का जवाब देना भी उनका काम है। उनके कोचिंग में हमने कई सारी टूर्नामेंट्स जीते हैं, ये बात भी सच है। हमने एशिया कप जीता है, हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि उनके कोचिंग में हम एक के बाद एक हमें शिकस्त भी मिल रही है। आयरलैंड जैसी टीम जो 11वें नंबर की टीम है, उससे हम हार गए। कोच नॉटिंघम में आते हैं और कहते हैं बॉस हम अडाप्ट नहीं कर पाए। आज यहाँ पर जब आपको शिकस्त मिली, उसके बाद आपने कप्तान को भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, कप्तान आ ही सकते हैं, सीरीज खत्म हुई है, कोच या कप्तान में से कोई एक आते हैं। आमतौर पर हमने देखा है, हालांकि जब आप हार जाते हो तो कोच आते हैं सीरीज खत्म होने के बाद, क्योंकि युवा खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। कठिन सवाल इस पूरे दौरे में मैंने पूछने की कोशिश की टीम के हर सदस्य से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज मुझे सवाल भी हालांकि नहीं दिया गया और अंत में मैंने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि मैं जो पूछना चाहता था वो मेरे साथी पत्रकारों ने पूछ लिया। लेकिन कोच गौतम गंभीर जिस तरीके से इस टीम ने परफॉर्म किया है, उससे सबसे ज्यादा सवाल उन पर ही खड़े होते हैं। कैसी कोऑर्डिनेशन है उनकी सिलेक्शन कमेटी के साथ, कैसी कोऑर्डिनेशन उनकी कप्तान के साथ है। आप टीम इन ट्रांजिशन बता देते हैं, लेकिन उस टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी बदलते हैं। सीनियर खिलाड़ी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर इतना एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ किस काम का? अगर आप आयरलैंड जैसी टीम से हार रहे हो, आप इंग्लैंड जैसी टीम से हार रहे हो, जब आप टी20 वर्ल्ड कप के विनर्स हो, चैंपियंस हो, आपके पास इतने बड़े बड़े नाम है। ईशान किशन है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपके पास अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन। आप इतने बड़े बड़े नामों में फंस गए कि आपको जवाब ही नहीं मिल पाया। ये फेलियर जितना ज्यादा श्रेयस अय्यर द कैप्टन या शुभमन गिल द कैप्टन के लिए है, उतना ही बड़ा फेलियर ये कोच गौतम गंभीर के लिए। पूरे दौरे में, पूरे यूके दौरे में 1 महीने में आपने एक सीरीज नहीं जीती, सिर्फ एक मैच जीता। कैसे वो जवाब देंगे इन सवालों का मुझे नहीं पता। आने वाले दिनों में अब इंडियन टीम जिम्बाब्वे जाएगी, जहां पर टी20आई सीरीज खेलोगे आप, और उस टी20आई सीरीज में आपके साथ जो है वो वीवीएस लक्ष्मण जो है वो कोच होंगे और कप्तान श्रेयस अय्यर वहां जा रहे हैं। उसके बाद टेस्ट की बारी आएगी। WTC के लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कोच गौतम गंभीर को ये सोचने की जरूरत है कि उनकी स्ट्रैटेजीज अगर इस टीम पर नहीं चल रही है तो उनको स्ट्रैटेजीज बदलने की जरूरत है। मुझे पता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, यू विन समटाइम्स, यू लूज समटाइम्स। अगर आप हारते हो तो कोच आकर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4 मुकाबलों से टीम खराब नहीं हो जाती, लेकिन बॉस पूरे दौरे में 1 मुकाबला जीतना टीम पर बहुत सवाल खड़े करती है। हेड कोच गौतम गंभीर, बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल, हर किसी पर उतने ही सवाल है।
खिलाड़ियों का ये दोष अगर है कि एक्लिमेटाइज नहीं कर पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए, तो ये आपकी भी दिक्कत है कि आपने इन कंडीशंस को उनको बेहतर ढंग से शायद नहीं समझाया, उतनी प्रैक्टिस सेशंस नहीं दी। आपने कितने प्रैक्टिस सेशंस कर लिए इस पूरे दौरे में? मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस की जरूरत थी। बेलफास्ट में आपने एक प्रैक्टिस सेशन किया, एक गीले मैदान की वजह से रद्द हो गया। उसके बाद T20 सीरीज जब आप यहाँ पर खेलने आए तो आपने डरहम में एक प्रैक्टिस किया, फिर वहां पर आपने 2-3 वेन्यूज में प्रैक्टिस की, फिर 2 वेन्यूज में आपके पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस का। वनडे सीरीज से पहले आपने पूरी टीम ने ऑफिशियली एक प्रैक्टिस की, उसके बाद जो है आपने एक प्रैक्टिस लॉर्ड्स में ऑप्शनल की और कोई प्रैक्टिस नहीं की। तो एक महीने में अगर आप इतना कम प्रैक्टिस करोगे, मैदान पर उतरोगे, तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। इसमें गौतम गंभीर की जो परेशानियां रही हैं वो रही हैं, और टाइट शेड्यूलिंग की भी उतनी ज्यादा परेशानियां रही हैं। क्लूलेस इंडियन टीम नजर आई है कई सारे मौकों पर। आज जब भारतीय गेंदबाजों की पिटाई इतनी गंदी हो रही थी, तब क्लूलेस नजर आ रही थी ये टीम। क्या करना है क्या नहीं करना है ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इन सवालों के जवाब जो है वो ढूंढेगी जब अगले बार मैदान पर उतरेगी, और नतीजा जो यहाँ पर यूके में इस बार मिला है हमें, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बेटर रिजल्ट होगा। और सवाल जो सीनियर प्लेयर्स पर लगातार उठ रहे हैं वो सवाल अब नहीं उठेंगे। कोच गौतम गंभीर को सिर्फ सीनियर प्लेयर्स को भरोसा नहीं, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी भरोसा देने की जरूरत है। टीम को बेहतर ढंग से चलाने की जरूरत है। इसी नोट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी नोट पर आप लोगों से लॉर्ड्स से, लंदन से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें आगे इसी तरीके का प्यार और समर्थन देते रहेंगे, जिस तरीके का प्यार और समर्थन आप लोगों ने इस पूरे दौरे में हमें दिया है। फिलहाल मुझे यानी कि अंकन को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात।